आपसे भीख मांगते हैं हम, मेरी छोटी बहन को न्याय दीजिए। बस मेरा क्यों बचाओ, बेटी बचाओ। कैसे बचाएं इस दुनिया में बेटी को? सर आपसे ये विनती है, आप लोग आके देखिए। वाला कौन है सर? अब हमके घर में कोई नहीं करने वाला। पोती हमारा दुर्गा के रूप में था, मेरा पोती अभी तक जो वीडियो में ही देख सकते हैं, ये सबूत है इनके पास, ये चूड़ी का कन जो प्रशासन लेकर जांच करे कि आखिर ये किसके चूड़ी का टुकड़ा है। अठारह साल की एक अविवाहित लड़की की हत्या कर दी जाती है और 4 दिन बीत चुके हैं। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक पुलिसिया कार्रवाई से परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं। नमस्कार, मैं वरुण बाबुल, आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। नौगछिया पुलिस जिला का एक बेहद गंभीर मामला नजर आया है। विगत 22 जून को रंगरा थाना क्षेत्र के मुरली गांव के पूर्व सरपंच की पुत्री 18 वर्षीय ज्योति की हत्या कर दी गई है। हालांकि परिवार वालों ने स्पष्ट रूप से हत्यारोपित का भी नामजद आरोप लगाया है और उसके बाद हम उनके घर पे पहुंचे हैं। क्योंकि इस परिवार पर एक अविवाहित लड़की की हत्या कर दी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मर्डर के बाद क्या स्थिति होती है। अभी हम घर पहुंचे हुए हैं परिवार में और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ के गांव समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित हैं और इन परिवार वालों का कहना है कि ज्योति को न्याय मिले। अगर ज्योति को न्याय नहीं मिलेगा तो वो सड़क पर उतरेंगे। क्यों उतरेंगे, क्या कहानी है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले आपको एक कफन में एक युवक दिख रहा है। यह युवक भले अपने लिए एक पुरुष हो, लेकिन अभी एक भाई का कर्तव्य निभा रहा है, अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर उसका श्राद्ध कर्म कर रहा है। हम बातचीत करते हैं ज्योति के भाई का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, क्या घटना घटी है? जरा इधर आइए, हमारे कैमरे में भी दिखाई, क्या घटना घटी है? 22 तारीख को अंडू सिंह की वाइफ और अंडू सिंह झगड़ा करके अंडू सिंह की वाइफ धमकी दिया था आत्म मर्डर करेंगे, जो कि हम लोग बादशाह में काम करवा रहे थे खेत में। तो खाली मौका देख के अंडू सिंह की वाइफ और अंडू सिंह पीछे के गेट की तरफ से आके मार के घिसियाट के पंखा में दुपट्टा के लटका दिया गया था। अच्छा, तो मतलब कि आपकी आपसी पहले से भी विवाद थी कि मतलब उसी दिन विवाद हुआ था? नहीं, उसे तो 2 साल से हम लोग उतना टच नहीं करते उसे, क्या कि वो औरत किसी से नहीं पड़ता था। हम लोग उसे खुद परहेज रहना चाहते थे, जो कि उसे हम लोग बनाने रखते थे। वो किसी से भी लटक जाता था। ये आरोपित कौन है? आपके अपने परिवार के लोग, पड़ोस के लोग कौन हैं? मेरे पड़ोस के जो मेरे घर के साइड में है अंडू सिंह, उनकी पत्नी अमृता देवी, उसका अंडू सिंह का पिता का नाम स्वर्ग कलेश्वर प्रसाद सिंह हुए। क्या करते हैं वो? शिक्षा मित्र टीचर है सहरसा जिला में। और कौन सा स्कूल में करते हैं उनको उतना पता नहीं। मतलब कि घटना के बाद से जो है वो आरोपित फरार है। जिस टाइम मेरी बहन को घटना हुआ, जिस टाइम हम लोग जाने, बगल में कोई डॉक्टर से वहां ले गए। जब जान के सुसाइड हो डेथ कर गई है, तो घर में ताला लगा के उनका भैगना और अंडू सिंह उनकी पत्नी भाग गए हैं गांव से। उस दिन से नहीं है। घटना के आज कितने दिन हो चुके हैं? आज 22 चौथा दिन आज होने चला है। अभी तक हम लोग को कोई नहीं न्याय मिला है। कोई नहीं। यहाँ पुलिस पदाधिकारी आए हैं? पुलिस के लोग यहाँ आए? पुलिस के लोग जिस दिन घटना हुई तो उसी दिन आए थे। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ना। हम लोग एसपी साहब के दरवाजे 2-3 दिन से ठकठका रहे हैं। कल भी एसपी साहब से मिलने के लिए गए तो बोले एसपी साहब 1 बजे आइएगा। हम 1:30 बजे 2 बजे तक बैठे। एसपी साहब मोबाइल उसका ऑफ लास्ट में आया तो उसका जो गार्ड था अंदर चैम्बर में जाकर पूछे सर कब आएंगे? सर फील्ड में है। उनके बाद सर से कोई कॉन्टेक्ट, एप्लीकेशन भी हम लोग गुप्त रूप से दे दिए हैं। अभी तक कोई एक्शन प्रशासन की ओर से नहीं लिया गया है। चलिए, प्रशासनिक रूप से कुछ नहीं हुआ है, जिसके कारण परिवार के लोग नाराज हैं। एक बहुत चीज है जो बहुत लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज में दिखाता हूँ। कैमरे से हम जरा सा दूरी बनाएंगे कैमरामैन, तो हम दिखाएंगे। ये जो अभी आपको गली दिख रहा था, ये प्रवेश द्वार है और इसी प्रवेश द्वार में दोनों है, यानी एक तरफ ये आरोपित का घर है और ये पीड़ित का घर है। यानी एक ही, मानिए तो एक ही आंगन है और उसी में से वो अलग हैं। खैर ये तो बात जांच का विषय है, लेकिन हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाते हैं। कहाँ है कमरा और कैसे घटी थी ये घटना, और भी साथ में लोग हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। आप कौन हुए? ज्योति के आप भाई?
भाई कौन सा, बड़ा छोटा? छोटा। छोटा। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम घर पे बैठे थे, दादी यहाँ पे देखी तो सुबह से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो दादी देखी तो गई कि मतलब ज्योति देखिए नहीं कुछ बोल रही। फिर आके देखी तो वहाँ पे फांसी पे लटका हुआ था, उसको मार दिया गया था। तब हम सब दौड़ के आए। और तो सुबह किससे लड़ाई हो रहा था? किसमें? उसी से, उसी लोगों से लड़ाई हाँ। हो रहा था, मतलब जो आरोपित परिवार है उन्हीं से लड़ाई हो रहा था, आंगन में ही चल रहा था। हाँ। अच्छा अच्छा, आंगन में नहीं, मतलब बाहर में लड़ाई होता, हाँ। मतलब आंगन के ही लोगों की लड़ाई थी। हाँ। चलिए आइए हम रूम भी देखते हैं। आइए मनीष जी जरा आप हमारा मदद करेंगे। देखिए किन्हीं का घर है, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि मजबूरन हमें किसी का कमरा दिखाना पड़ रहा है। यह एक जांच का विषय है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। कहते हैं कि इस पूरे परिवार में लगभग यहाँ पर 2 दर्जन परिवार है, जिसमें कि 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। लोगों का कैसे दिन बीत रहा है, रात बीत रहा है पता नहीं। परिजनों का रो रो कर हाल है। एक बूढ़ी दादी है जिन्होंने पहली बार जो है जब घटना हो गई थी उसके बाद देखी, उस दिन से दादी अपने आप को कोस रही है कि मैं वृद्धा हो गई हूं और मैंने अपने पौत्री का, यानी हमने अपने पोती का शव देखा। वो भी अपने आप को दुर्भाग्यशाली कर रही हैं, लेकिन हम घटना आपको दिखाते हैं, घटना चक्र दिखा रहे हैं। घटना तो हो चुकी है, यही कमरा है नहीं मनीष जी? आइए जरा कैमरा में है और जो हम आपको दिखाते हैं। सब लोग हैं, ये कमरा है, इसमें लाइट जल रहा है। कहा जा रहा है कि जो घटना है वो परिजन कह रहे हैं कि यही स्थल ज्योति के घर में है और इसी कमरे में घटना को अंजाम दिया गया था। और हम वो कमरा आपको दिखा रहे हैं। ये कमरा ज्योति का ही है। उनके भाई जैसे बता रहे थे कि ये सारा कपड़ा बस और सारा बिछावन उछावन सब कुछ उन्हीं का है। और ये 4 दिन से आपको अस्त व्यस्त दिख रहा है, लेकिन एक लड़कियां जो है अपने मायके और घर को बड़ी सजा के रखती है। जब वो चली जाती है तो उसका क्या स्थिति होता है, कमरे को देखकर आपको लग रहा होगा। और हमने ज्योति का फोटो भी वीडियो में लगाया हुआ है कि आप देखिए कि वो कितनी शौकीन थी किसी भी कपड़े को पहनकर। ये साड़ी वाला जो फोटो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये शादीशुदा नहीं, अविवाहित का है। उसने अपने शौक से सेल्फी खिंचाया था और परिजनों ने हमें दिया, तो हम आपको इस वीडियो में ये फोटो दिखा रहे हैं। ये साड़ी वाला फोटो ज्योति का ही है। अब आइए परिजन से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयकेश कुमार सिंह। जयकेश जी, यहीं पर ज्योति का शव था? जी जी, यही चौकी लगा हुआ हाँ, था? अच्छा, क्या कैसे, मतलब किस स्थिति में आप देखे थे? हम देखे थे कि ऐसा उसका लटका हुआ था फांसी से, ठीक। उसका दूरी जो था, पैर बाहर था, नीचे था, इतना दूरी पर, चौकी पर पैर नहीं था, तो उसका लगा हुआ था। वो गिरहा जो था उसको खाली सिर्फ फंसा दिया था। फांसी तो लगाता है तो उसको खिंचाता है ना, उसको ऐसे फांसी से खाली उसको बांध दिया था, लगे फांसी की तरफ। और उसके बाद आप लोग उतारे? हम लोग उतारे 5-6 आदमी मिल करके। तो उसका वजन शरीर था तो फूल भी नहीं रहा था, तो उसको पकड़ के तब उतारे हम लोग। उसका रूम में चूड़ी भी मिला है। अच्छा, उसका रूम में जो चूड़ी था नीचे में, उस समय तो हम नहीं देख पाए, बाद में खोजे तो जो हत्या किया था उसका चूड़ी निकला है। उसी का है? हाँ, उसी का है। चूड़ी भी मिला? हाँ, वो पहनती थी वो चूड़ी, जो लेडीज सब पहनती है, लाही चूड़ी, वही चूड़ी उसका हाथ। कैमरे में फोटो में हम आपको एक चूड़ी दिखा रहे हैं, ये परिजनों ने दिया है। आप उस फोटो को भी देख लीजिए गौर से। और ये चूड़ी का जो फोटो आपको दिख रहा है, परिवार वालों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवल किशोर मंडल हुआ। सर उस दिन कहाँ थे आप, कैसे स्थिति में आप देखे? मेरा पड़ोस में घर है। जब यहाँ आवाज आया तो दौड़ के आए, तो इतने में 3-4 लोग पहले से उतार रहे थे, पर गिट्ठा जो है खुल नहीं रहा था और बिछावन जो था पूरा क्लीन था। जब कोई भी फांसी लगाएगा तो बिछावन या वगैरह वगैरह तो इधर से तितिर बितिर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग उसको निकाले तो 2 गिट्ठा ऊपर पर था, 2 गिट्ठा नीचा में था। तब नीचे उतार के फिर हम लोग हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर जाते जाते बोला कि इस पर जो है इसका डेथ कर चुकी है। फिर जाके वहाँ से ले आए, फिर जाके जो है कि यहाँ पर रखे, तो फिर ऐसे सब। तो लगातार हम ज्योति हत्याकांड के बाद, ये देखिए ये परिजन दिखा रहे हैं, उनके हाथ में भी है, आप वो वीडियो में ही देख सकते हैं। ये सबूत है इनके पास, ये चूड़ी का कन, जो प्रशासन लेकर जांच करे कि आखिर ये किसके चूड़ी का टुकड़ा है। हालांकि हम बताते चलें कि घटना के बाद से नवगछिया क्षेत्र में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। हर तरफ लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ज्योति ने किसी का क्या बिगाड़ा था। एक अविवाहित लड़की जिनका अभी सपना था कि हम ससुराल जाएं, अपने परिवार में जाएं, हम देश दुनिया देखें, और उसका देश दुनिया परिवार बसने से पहले ही उसका जीवन ही समाप्त कर दिया गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हम पहुंचे हैं परिजन के यहाँ, परिवार के यहाँ, तो हम दिखाते हैं कि परिजन क्या कहते हैं और आस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध सिंह।
क्या हुआ यहाँ पर जो 4 दिन से ऐसी स्थिति है आप लोगों की? हम लोग तो नहीं थे घर पे, हम बाहर थे। हमको फोन गया कि इस तरह की घटना हुई है, जो कि हम कदमा में थे। तो सरपंच साहब फोन किए कि इस तरह की मेरे बच्ची के साथ घटना हुआ है, थाना में सूचना दे दिया जाए। तो हमने थाना को सूचना भी दिए। 1-2 घंटा के बाद प्रशासन यहाँ आया। हमने फिर डबल फोन किए तो बोला कि जो गाड़ी जो है ना, एक ही गाड़ी है जो चल गया है गश्ती में, वो आएगा तो जाएगा। तो यही बात है। हम लोग आए यहाँ तो देखे इस तरह की घटना हो चुकी थी, चूंकि वो तो खोल चुका था और लोग जो था खोल चुका था। हम तो 8-9 बजे 10 बजे रात को आए, हमने यहाँ देखा तो सही बात है। लेकिन ये तो पहले से मनोपली इनका तो हो रहा है। इस मोहल्ले की दुर्भाग्य है जो कि हम लोग महिला कुछ समझ नहीं पाती है कि कौन क्या है। हाँ, परिचय सर? मेरा भूतपूर्व सरपंच सुबोध सिंह। घटना के बाद जो है कैसी स्थिति है, मतलब क्या माहौल है आपके यहाँ का, और पुलिस की कार्रवाई कितनी हुई है? पुलिस को कार्रवाई अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है सर। हमारा पोती है, अपना भाई को पोती है ज्योति कुमारी, वो अभी तक जो है हम लोग का कोई घटना का कोई पुलिस शासन ने कुछ नहीं कर रहा है। उसने जो है कि अपना अपना काम कर रहा है। हमरे गरीब आदमी हम लोग है, क्या कर पाएंगे सर? जो है कि अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये कर लो, लेकिन हम आज हमारा पोती चला गया दुनिया से, और उसने जो है कि हमारा पोता को भी कह दिया कि तुमको भी धमकी दिखा देंगे कि हम मार देंगे। हमारा एक पोता है, इसलिए धमकी दिखाया है वो। सर क्या कहेंगे सर? इतना तक तो है सर कि हम बस यहाँ पर थे, अगर हम यहाँ रहते तो हमको अब तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम बसा पर असम रोड के पास में रहते थे सर। और हमको 7 बजे 7:30-8 बजे लगभग फोन गए तो बोला कि नहीं, जो है कि आपको पोती चला गया है, मर गया है दादा। तब वहां से गया, गाय दोते दोते भाग के आए, देखे तो देखते है पोती को बहुत हालत मेरा सीरियस है। कोई आया, अब हम लोग रो रहे कि सर चले। और हमारा पोती जो है सर, हमारा ज्योति कुमारी हमारा इतना है कि जब के घर में पोती हमको इतना आते हैं। हम उनका दादा 2 भाई थे, सीताराम और बिंदेश्री, और दोनों भाई का हम एक ही भाई बचे हैं। और हमारा भाई का तो स्वर्गवास चला गया है, अब हम ही दादा हम बचे हैं। हमारा पोती ने उसने हमको बहुत तरह तरह के हमेशा कहता था, जब आते थे कि दादा तुम खा लो, ये कर लो। हमको अब कहने वाला कौन है सर? अब हमके घर में कोई नहीं करने वाला। पोती हमारा दुर्गा के रूप में था मेरा पोती। अभी तक जो है मैं प्रशासन ने कुछ नहीं कर रहा है, वो अपना अपना जगह पर सब ठो कर रहा है सर। अब क्या करेंगे? आप जो भगवान से प्रार्थना है कि आप ही जो कुछ करना। नाम हो आपका? मैं काजल कुमारी नाम हुआ सर। ज्योति की आप कौन हुए? ज्योति की बड़ी सिस्टर है सर। क्या घटना के बाद क्या हो रहा है, कैसी स्थिति? यहाँ जब हम यहाँ नहीं थे सर, घटना जब हुआ हमको फोन गया बगल से कि आपकी सिस्टर नहीं रही दुनिया में। वहां से रोले रोले मेरा बुरा हाल हो गया सर। यहाँ हमको आए, देखे मेरी बहन लेटी हुई थी, पूरा एकदम मरी हुई, मृतक की अवस्था में। बस सर हमको न्याय दिलाइए सर, आपसे भीख मांगते हैं हम। मेरी छोटी बहन को न्याय दीजिए। बस मेरा क्यों सर अभी तक न्याय नहीं मिला है, कोई नहीं आया है सर। बस मेरे हाथ जोड़ के विनती है। पुलिस का कोई रोल नहीं आया? नहीं सर, बस एक दिन 10-15 मिनट के लिए आया जांच के लिए, उसके बाद नहीं आया सर। बस यही बहन का दुख देख के, छोटी बहन, आप लोगों की छोटी बहन है, हम प्रशासन से हमको विनती है सर आइए जांच कीजिए। क्यों नहीं हो रहा है सर ये बात? क्यों? हम लोग गरीब है इसीलिए सर। सर आप लोग आइए, देखिए, आप ही लोग नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ। कैसे बचाएं इस दुनिया में बेटी को? सर आपसे ये विनती है, आप लोग आके देखिए। लो परिवार को बस आप लोगों पे हिम्मत रहता है सर। सरकार से मेरी निवेदन है कि पूरे परिवार को आप लोग, प्रशासन को बेच के हालत देखिए। न घर में खाना न कुछ नहीं चल रहा है। बस आदमी सब आते रहता है सर हर समय कि क्या हुआ, कुछ मिला कि नहीं मिला, कुछ सबूत मिला कि नहीं मिला, कहाँ है, कुछ नहीं सर। अभी एक्शन कुछ नहीं लिया जा रहा है सर। बस हमको चाहिए कि हमको फांसी का बदला
उसको ना जो मेरे बहन को उस टाइप से मारा है उसको फांसी दे, बस हमको यही चाहिए सर, न्याय दिलाना है बस। चलो हो गया दीदी, आप अस्थिर से बैठिए तो आलू को रुपए बेटी चले ओकरा फांसी लगा के जान मारी दिलकै, ने हमरो भाभी चले, ने हमरो भाई चले, ने भतीजा चले, माल जाल चले, माँ खेत में चले, हमरो माय सिप चढ़तो हम गेलो चले, मैं ये ले ज्योति ज्योति करके तो ओकरा फांसी लगा के यहाँ से लटका के ओकरा मुंह लटका दिलकै, मारे घिसिया के ले जाके हाथ गोर सब तोड़ी दिलकै। कर लगे घटना वो अनिरुद्ध सिंह है और उसका परिवार अमृता देवी है। आपका क्या नाम हुआ? आप मेरा नाम है जसोदा देवी। आप कौन हुए ज्योति के? हम में फुआ है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा दखली टोला है। की बोलो छे अपने घरों के माहौल एनो कहने छे? हम यहाँ नहीं छे घर में। हाँ। हमरो 7 बजे सर आवे न पढ़ाल, मंजिला बेटा भागी जाए छे पढ़े टाइम में, तब वही नूनू खोजल गेलोली। हाँ। तो वहां से अलिए तो ज्योति के यहाँ लेटा दिलकोले, मना देखलोली पंखा में केना लटकल होले, यहाँ पे लेटा दिलकोले तो ले गेले। ओकरा बाद कुछ होला छै जांच ऊंच ककरो? एक बार पुलिस अइलो ले, ओकरा बाद नहीं लो छै? ना आई 4 दिनों से कुछ नहीं भेल छै? ना। कहनो माहौल छै अपने सबके घर परिवार सबके? बुरा छै सर, कुछ नहीं हुआ तो। अपनो की नाम? सुनीता देवी। की भेलो छे ज्योति के घटना के बाद केनो माहौल छे? जिस दिन घटना हुआ था ना तो उस दिन सुबह से गाली दे रहा था, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा था। किसको गाली दे रहा था? एक मनीष सबको। मनीष सबको, अच्छा। सब परिवार को दे रहा था गाली। गाली देते देते कम से कम 2:30-3 बजे वो बहुत एकदम गाली दिया एकदम। गाली शांत होने के बाद ज्योति गई मेरे यहाँ, तो हम बोले बैठने के लिए, तो बैठी थोड़ा देर, तो बोली चाची हम जा रहे हैं घर, हम खाना बनाएंगे। हम बोले अभी खाना बनाने का समय नहीं हुआ है, बैठो अभी तक। तो बोली कि नहीं वो भैया सब आएंगे ना तो खाने के लिए खोजते हैं, हम जाते हैं खाना बनाएंगे। वो मेरे यहाँ से आके वही खाना बनाने जा रही थी, तो हम गए उधर, वो आ गई यहाँ, तो हम गए सोने देने ना, तो उस समय इधर से आवाज हुआ कि ज्योति फांसी लटक गई, लटका दिया है उसको। तब उस समय रोते रोते आए घर, देखते हैं एकदम ज्योति लटक रहा है। की नाम भेले? मेरा नाम श्यामा देवी। हाँ। घटना के बाद का क्या है, कोई आया है, कुछ हुआ है? घटना सर 4 बज रहा है ना, हम कचिया लेके जा रहे हैं घास करने के लिए, यहाँ पर झगड़ा वगड़ा खूब हो रहा है, इसलिए गाली उली खूब देता है मनीष को ज्योति का, उसको भी गाली देता है, उसका मम्मी का गाली देता है, सबका गाली देता है। हम मनीष को बोले कि मनीष किससे झगड़ा हो रहा है जो गंदा गंदा गाली दे रहा है? बोला वो तो ऐसे करता है, सबको गाली देता है। हम जाते हैं वो माल घूर रहा है बसा पर, तो बसा चली गई, उसको माँ भी चली गई बसा, हम भी कचिया लेके चले गए घास करने के लिए। मेरे सामने ज्योति इसके हाथ से गया है, मेरा डेरिया पर गया, मेरा बेटी लंग बोला कि से पूजा से देखो नहीं पूजा दीदी मोरे गाली दे रहा है। बोले कि गाली हो तो इससे दिन भर बकते रहता है, तो बोला कि हमको बोलता है कि मैं डर कर देंगे। बोला तू ऐसे जबरदस्त है जो ऐसे बोलते रहता है, वो बैठो ना बैठो ज्योति तब जाइएगा। क्योंकि ना हमको बड़का पारा है, खाना बनाएंगे दीदी से गरम में, हम खाना नहीं बनाते हैं इसीलिए हम खाना बनाएंगे। तो ज्योति आकर के यहाँ बैठ गया इसी तरह। तो हम सब शाम में आए हैं कचिया लेकर घास घर के, तो देखते हैं वहाँ सगलदीप के डॉक्टर हैं, हल्ला हो रहा है। हम सोचे क्या हो गया, मेरे घर में मेरा बेटा कौन रहा है ना, तो हम सोचे कि मेरा घर में झगड़ा उगड़ा हो गया। तो हम गए वहाँ तक सकलदीप के डॉक्टर ने घास पटक के गए, तो मेरा ज्योति लेटा हुआ है डॉक्टर के पास। अन्याय